विभाग का मामला है, अंदर में कुछ गड़बड़ है कि कोई भी जवान जो पिछले 2008 से काम कर रहा है विभाग में और ऑन ड्यूटी लापता हो जाता है, तो ये विभाग का बहुत बड़ा फॉल्ट है। एप्लीकेशन है जो भरा हुआ है, तकरीबन 1 बोरा एप्लीकेशन होगा। 6 साल में इतना सारा एप्लीकेशन लिखे हैं, सबके पास गए हुए हैं, कुछ भी अभी तक 6 सालों में डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया है। डिपार्टमेंट अगर काम करती, पुलिस काम करती, तो शुरू से दिन से लेकर के तो कुछ ना कुछ तक पता चलता। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयू न्यूज। औरंगाबाद जिले के जमूर थाना क्षेत्र के पौधू गांव के मृत्युंजय पाठक के बेटे और बीएमपी 13 के जवान पंकज पाठक 6 वर्ष पहले 18 अगस्त को पटना के शैदपुर स्थित एनआईए कैंप से लापता है। वह कैसे गायब हुए या कहां गए, किसी को कुछ पता नहीं है। इधर परिजन काफी परेशान हैं। पंकज की दरभंगा स्थित बीएमपी 13वीं बटालियन में बतौर जवान के पद पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन लापता होने के वक्त वह पटना के शैदपुर स्थित एनआईए कैंप में थे। वहां बोधगया बम ब्लास्ट मामले से जुड़े आतंकवादियों को भी रखा गया था। लापता होने की सूचना के बाद परिजनों ने कई जगहों पर खोजबीन की, पर कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों ने बिहार पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थककर परिवार वालों ने मीडिया के माध्यम से पंकज को खोज निकालने की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस यदि सही तरीके से इस मामले में खोजबीन करे तो पंकज जरूर मिल जाएगा। इस मामले को लेकर पंकज के छोटे भाई ने एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। आइए आगे सुनते हैं। ये मामला एक मेरे भाई का है, जिनका नाम पंकज कुमार पाठक, जो बिहार सैन्य पुलिस 13 दरभंगा में कार्यरत थे, काम वहीं पोस्टेड थे। और वर्ष 2018 में अगस्त महीने में उनकी अपॉइंटमेंट पटेल नगर एनआईए कार्यालय पटना में हुई थी और वहाँ से वो लापता हो जाते हैं। शाम के 6 बजे, संध्या 6 बजे ऑन ड्यूटी लापता हो जाते हैं। उनका दोनों फ़ोन उनके बेड पे मिलता है। आज पूरे 6 साल हो गया और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों ने शुरू से स्टार्टिंग पीरियड से, जैसे जो भी हम उतना नॉलेज था नहीं, तो विभाग से मिलने का काम किए। थाना हो गए, सचिवालय डीएसपी हो गए, सिटी एसपी हो गए, एसएसपी हो गए, आईजी हो गए, डीजीपी हो गए, डीजी हो गए, बीएमपी के कमांडेंट हो गए। इवन कि ये सब सारा आवेदन है, जैसे एफआईआर की कॉपी है और ये लिखा हुआ एप्लीकेशन है जहाँ भेजे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखे थे पत्र, वो है, मेंशन है। और ये हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो साइन किए हुए हैं। पुलिस आई थी तो इन्वेस्टिगेशन करने, पूछताछ करने, तो गांव के लोग भी बताए थे कि उनका गांव में किसी से कोई गलत संबंध नहीं था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। और सेम उसी तरह गृह मंत्री जी को भी लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा हुआ है। और बहुत सारे मतलब हमारे औरंगाबाद के निखिल बाबू का भी लिखा हुआ है, आईजी नैयर खान जी को, ये उन्होंने लिखा था जब गए थे। तो हमने कम से कम सारा कुछ टचअप किया है शुरू से अभी तक, पूरे 6 साल में। और देखा जाए पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ के, अगर अब हम औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, तो औरंगाबाद में जो हमारे 6 विधायक हैं, नबीनगर के हो गए, ओबरा के हो गए, बारून के हो गए, आपको हसपुरा के हो गए, तो ऑलमोस्ट 6 विधायक और सांसद भी हो गए। जैसे औरंगाबाद के सांसद साहब हो गए, नबीनगर के सांसद हो गए, तो काराकाट के। तो कहीं से कुछ, मेरे पास तो और बहुत सारा एप्लीकेशन है जो भरा हुआ है, तकरीबन 1 बोरा एप्लीकेशन होगा। 6 साल में इतना सारा एप्लीकेशन लिखे हैं, सबके पास गए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई फीडबैक नहीं है किसी डिपार्टमेंट से। कुछ भी अभी तक 6 सालों में डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया है। डिपार्टमेंट अगर काम करती, पुलिस काम करती, तो शुरू से दिन से लेकर के तो कुछ ना कुछ तक पता चलता, जो अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ आपके भाई के साथ? ये तो पूरा विभाग का मामला है, अंदर में कुछ गड़बड़ है कि कोई भी जवान जो पिछले 2008 से काम कर रहा है विभाग में और ऑन ड्यूटी लापता हो जाता है, तो ये विभाग का बहुत बड़ा फॉल्ट है। अनडिसिप्लिन एक्टिविटीज है विभाग के अंदर। कोई कैसे अपना बैरक से बाहर जा सकता है फोन छोड़ करके? तो ये पूरा विभाग जो है ढीला है और काम भी ढीले के तरीके से ही किया अभी तक। अगर काम करता सही से तो कुछ पता चलता कि चलो कहाँ गया, कैसे गया, ऑन ड्यूटी गायब है। और विभाग के द्वारा कहीं कुछ क्वेश्चन वगैरह, कहीं कुछ हेल्प, सैलरी उसी महीने से बंद, बच्चा कैसे है, फैमिली कैसे है। भाई के साथ क्या हुआ था? भाई की शादी हो चुकी थी, नहीं हुई थी, क्या था? जी, भाई की शादी वर्ष 2016 में हुई थी। उनका एक बेटा है, 6-7 साल का एक बच्चा है। तो शादी उनकी हुई थी 2016 में, वो गायब हुए थे 2018 में।
डीआईजी से भी मिले, डीजीपी से भी मिले, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो हम तो डीआईजी जैसे आप बताएं कि थाना से लेकर के जो लेवल है जहाँ पे एफआईआर हुई थी, थाना से लेकर डीजीपी ऑफिस तक, पटेल भवन में जितने बैठते हैं, जैसे हम वहाँ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से रेगुलर लॉकडाउन में मिलते थे कि सर बताइए ना क्या हुआ सर, एक जवान गायब है, एक भाई गायब है, हम लोग का फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, तो आश्वासन नहीं देते थे कि हम लोग लगे हुए हैं इसमें। और जब थाना में जाते थे थाना वालों को पता ही नहीं होता था कि आयु कौन है, केस कौन देख रहा है, केस में क्या अपडेट है। तो उसके बाद एसएसपी मनु महाराज थे, उनसे ही मिले थे, नैयर खान से भी मिले थे और विकास वैभव से मिले थे। तो विभाग में हमें नहीं लगता कि कोई बचा हुआ था, सबसे मिले, लेकिन कहीं से कुछ नहीं है। और अभी का जो करंट सिचुएशन है कि अगर आप शास्त्री नगर में कॉल करो और पूछो कि भैया केस नंबर 539/18 का क्या सीन है, क्या अपडेट है, तो उनको पता ही नहीं कि कौन आयु है और क्या अपडेट है अभी तक, यहाँ तक कि फोन तक नहीं उठाएंगे। जनप्रतिनिधियों से मिले आप, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? जनप्रतिनिधि से तो औरंगाबाद में तो बता ही आपको कि औरंगाबाद में हमारे क्षेत्रीय जो सांसद हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं और हमारे क्षेत्र के अलग भी जो टच करते हैं औरंगाबाद से, हमारे जैसे नवीनगर से हम बिलोंग करते हैं, तो उनके अगल बगल जैसे ओबरा हो गया, मतलब जो 6 विधायक हैं सबसे मिले हैं। उनका भी एप्लीकेशन है मेरे पास, फोन में पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे है। तो इनसे तो बस मिलने का, बस एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, इनका एक ही बस कि आप लिख के दे दीजिए, हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे। तो 6 साल हो गया, हमको लगता है कि 600 वर्ष हो जाएंगे, 60 साल हो जाएंगे, पता नहीं, तो फिर भी ये कुछ नहीं करेंगे ये। और मेरे पास उनका चैट है, पूरा कन्वर्सेशन है। ये हेल्प कहाँ करते हैं? अगर ये मैं देखता हूँ कि ये जितने विधायक हैं, ये सांसद हैं, जितना एक्टिव रहते हैं, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई तो जिस तरीके से मिलते हैं, जाते हैं लोगों के बीच में अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए, वोट बनाने के लिए। अगर हमारे गांव में लोग आते हैं, प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, इलेक्शन से पहले लोग, बहुत सारे लोग आए हैं, सारा मेरे पास प्रूफ है, आवेदन उस टाइम में दिए हैं, कब इलेक्शन था उस डेट में हमने लिखा है, लेकिन कहाँ कुछ बोलते हैं लोग। गायब होने की खबर कब मिली आपको? गायब होने की खबर 18 अगस्त को शाम को 9:30 बजे मिली। कौन दिया? ये विभाग के बीएमपी के जो एनआईए कार्यालय से कॉल आई थी घर पे, मम्मी के नंबर पे, कि पंकज नहीं मिल रहा है, घर गया है क्या। आप लोगों को अंतिम बार कब बात हुई थी? भाई साहब का मिस कॉल आया था मम्मी के नंबर पे 5:45 पे, और माँ जब उसको बैक कॉल कर रही थी 6 कुछ मिनट से, किसी काम में व्यस्त थी, तो उसके बाद 9:30 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं था। और 9:30 बजे कॉल आता है, बोलता है कि पंकज गायब है। और ठीक उसके 3 दिन के बाद सनहा गुमशुदगी का दर्ज कराती है विभाग। उस दिन नहीं, 3 दिन के बाद 21 अगस्त 2018 को क्या लगता है कि वहां से गायब हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये विभाग में बहुत सारा, मतलब कह सकते हैं फॉल्ट है। विभाग इसमें छिपा रही है, कुछ बताना नहीं चाह रही है। और उससे ज़्यादा तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं और औरंगाबाद के इतने जो हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र के और सांसद हैं, इनसे कुछ भी नहीं हो पाया। पिछले 6 सालों में अगर आप बोलेंगे कब कब गए, कब कब मिले, एक एक चीज़ का डेट वाइज एप्लीकेशन, डिटेल व्हाट्सएप पे भेजा हुआ, कन्वर्सेशन सब कुछ मिलेगा। 1% भी इंटरेस्ट नहीं लिया इन्होंने। अब क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जो आसपास के हैं, जो कोई भी एक ईमानदार विधायक तो होंगे ना, जो जिस बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े इलेक्शन से पहले ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक किसी का बेटा गायब है, किसी का भाई गायब है, उनका एक बेटा है, किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी बातों को सरकार के तक पहुंचाए और जो उनको मिलना चाहिए, अब तो मिलने की बात हो रही है कि मिलना चाहिए। भाई तो गया ही गया, और फाइनेंशियल कंडीशन है तो लोग तो भूखे तो रह नहीं सकता है ना, वो चीज़ मिलना है, वो भी चीज़ तो दूर दूर तक अब छोड़ दो, आप वो भी नहीं है उसमें। तो बस एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि ये लोग कुछ करें जिससे खोजबीन भी करवा सकते। कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, तो हम लोग जस्ट साइलेंट हैं 2018 से, एज इट इज जैसे था 18 अगस्त को, उस दिन से अभी तक सेम है एकदम, कहीं कुछ नहीं है।